पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल दिखाई है। पीएम के काफिले में आप देखिए 2 गाड़ियां अब नजर आ रही हैं। इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो खुद पहले उसे अपना रहे हैं। मोदी को तो मतलब देखिए ना, वो पूरा का पूरा वो ले उड़ा। वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 414 रुपए है, इंडिया में 94 रुपए 70 पैसे। वहां पर पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों हो रहा है? मोदी जिंदाबाद। हमें भी ऐसा कोई लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। तो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसने तबाही फेरी हुई है पेट्रोल पंप गिरा गिरा के। अपनी याशियां, अपने अखराजात, अपने प्रोटोकॉल, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके कुछ अवाम का भी सोच लें। ये बेचारी पिस के मर चुकी। तो आप जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। कंपनी के लिए बुरी खबरें भी। फील्ड मार्शल का हनीमून पीरियड खत्म, ईरानी जहाजों को ग्राउंड करने वाला मामला अमेरिकी एजेंसियों ने भी पकड़ा। कि यूएई से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? $750 बिलियन मौजूद है इंडिया में। इस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हिंदुस्तान अपडेट पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश का सबसे ताकतवर इंसान खुद अपनी सुरक्षा और सुविधाओं में कटौती कर सकता है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की थी, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले इसे खुद की जिंदगी में लागू करके दिखाया। अब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहले के मुकाबले काफी छोटा दिखाई दे रहा है। हालांकि एसपीजी की सुरक्षा पूरी तरह बरकरार है, लेकिन अनावश्यक गाड़ियों को कम किए जाने की खबरों ने सबका ध्यान खींच लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा असर तब देखने को मिला जब गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने भी अपने काफिलों में कटौती शुरू कर दी। अब कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक भी इसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब देश का नेतृत्व खुद सादगी दिखाता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। दरअसल दुनिया भर में बढ़ते ऊर्जा संकट, तेल की कीमतों और वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को देखते हुए ईंधन बचत अब सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। कई लोग इसे देश हित में लिया गया बड़ा फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे एक मजबूत संदेश के रूप में देख रहे हैं कि देश का नेता जो कहता है वह करके भी दिखाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर नेता को अपनी फिजूल खर्ची इसी तरह कम करनी चाहिए? क्या वीआईपी कल्चर में बदलाव का समय आ गया है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर बड़ी, तेज और दमदार अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान अपडेट को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। से मिलेंगे वहां पे भी, इसके साथ प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलेंगे वहां पर भी, स्टॉर्मर से मिलेंगे वहां पर भी, मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे वहां पर भी, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन से मिलेंगे वहां पर भी वही ड्रेस होगी। भाई क्या वजह है? $750 बिलियन मौजूद है इंडिया के पास। इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? कि उनकी फैमिलीज के बिजनेस नहीं। फैमिली तो भाई हमने आज तक देखी नहीं है इस गुज़िश्ता 14 सालों के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई भाई, भतीजा, बहन, माँ, बाप कोई भी आया कि यार हम जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिनिस्टर्स उनके बच्चे, ब्यूरोक्रेसी उनके बच्चे, जजेस उनके बच्चे, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार। वो कहते हैं भाई यही तो मौका। इसाक डार उसका बेटा अली डार, मरियम नवाज उनके रिश्तेदार, शहबाज शरीफ उनके एक ही फैमिली, खैर मतलब एक ही रिश्तेदार होंगे, लेकिन सबको ये नवाजते हैं। क्यों? अपने पैसों से नहीं, अवाम के पैसों पर। कहते ये अवाम टैक्स नहीं देती। अवाम टैक्स देती है और बहुत ज्यादा टैक्स देती है। अनफॉर्चुनेटली नाअहल बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। सबसे बड़ा मसला ये और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी बजट बन रहा, कहते ये आईएमएफ डिसाइड करेगा।
मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, बिजली की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, गैस की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, रोड टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, किसी खाने पीने के अशिया के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, दूध दही के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है। तो किस लिए बैठे हुए हैं मिस्टर औरंगजेब एंड शहबाज शरीफ एंड कंपनी, किस लिए बैठे हुए भाई? उनमें से किसी को बिठा दे, सीधी सी बात है। ये खामखा के फालतू के जो फजूल के खर्चे ये तो नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा मुझे बता दे। मैं ये नहीं कहता कि वहां करप्शन नहीं है, इंडिया वहां पे सब कुछ बड़ा ओके, लेकिन कम से कम मैं ये बता रहा हूं कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान है। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये जंग आगे प्रोलॉन्ग करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो ब्लॉकेज है वो इसी तरीके से ब्लॉकेड रहता है, तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन कम से कम अभी तक 2.5 महीने उन्होंने अपने लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला। बांग्लादेश ने उस तरीके से नहीं डाला, श्रीलंका ने नहीं डाला जो डिफॉल्ट कर गया, जो हमारे वाले कहते हो जी देखो जी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। वो डिफॉल्ट किया हुआ मुल्क आज अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन जिसने डिफॉल्ट नहीं किया वो क्या कर रहा है? वो लोगों का गोश्त नोच रहे हैं। ये जुल्म चल रहा है। आप मुझे कुछ ये बताएं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें देखी तो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पे जा रहे हैं, शायद कोई मिडिल ईस्ट भी है और उससे आगे फिर जाना है। उन्होंने गालिबन यूरोप के 2-3 कंट्रीज का उनका विजिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दैट इज फॉर 8 days। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन क्या वाकई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फालतू में बस इधर उधर फिर रहे होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। अगर वो कहीं जाते हैं तो कोई बिजनेस डील करके आते हैं, कोई कारोबार लाते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो कोई काम की बात करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वाले फालतू में, लेकिन हमारे वालों का अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें कोई आउटकम नजर नहीं आया, हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आए टेंजिबल किस्म की कि हाँ जी ये इन्वेस्टमेंट हमने आज से 2 साल पहले जब दौरा किया था तो सऊदी अरेबिया से ये इन्वेस्टमेंट आई है।